आपको बता दें कि आज प्रचार का आखिरी दिन है, सेकेंड फेज के वोटिंग होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में। आपको बता दें न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि 14 तारीख को उत्तराखंड में भी वोटिंग होने वाली है और साथ ही साथ गोवा में भी 40 सीटों पर वहां भी मतदान होंगे 14 फरवरी को। और इसके मद्देनजर कई रैलियां आज पहले से शेड्यूल्ड हैं। बड़े बड़े नेताओं की उत्तर प्रदेश में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा आज यहां मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में टिहरी में आज पहली फिजिकल रैली को संबोधित किया है। आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। योगी जी, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण का, उत्तराखंड में पहले चरण का मतदान का आज आखिरी प्रचार है। किस तरह का रिस्पांस आप उत्तर प्रदेश में, यहाँ उत्तराखंड में आपने देखा? भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में थोड़ा हो चुका है और मैं इस बात को मानता हूं कि पहले चरण में आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी 2017 की पुनरावृत्ति वहां पर कर रही है। 300 से अधिक सीट भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जीतेगी और पहले चरण में आपने देखा होगा कि दल की सीमा, जाति की सीमाओं को तोड़ करके जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। खासतौर पर माताओं ने, बहनों ने, युवाओं ने, इस सभी तबकों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। 14 को दूसरे फेज में 55 सीटों पर फिर चुनाव वहां पर है और हम लोग वहां पर बनाएंगे। सेकंड फेज में भी हमारा अच्छा आएगा। उत्तराखंड में आज मैं पहली सभा में यहां पर आया हूं और डबल इंजन की सरकार, और उत्तराखंड के लिए तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली तीनों मिलकर के काम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। तो इसका कई गुना लाभ उत्तराखंड को प्राप्त होगा। आज जो उत्साह यहां पर है उस उत्साह के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी, यहां के विकास के लिए भी उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी, ये मेरा विश्वास है। योगी जी, जो पहले चरण का मतदान रहा है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का वोट परसेंटेज दिख रहा है 60% के, आपको लगता है कि वो वोट बीजेपी के लिए पड़ा है? देखिए, वोट परसेंटेज वही है जो 2017 का है और उसी वोट परसेंटेज के साथ हम लोग जो है वहां पर आज भी काम कर रहे हैं। अच्छा रुझान है और ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। एक सवाल उत्तराखंड को लेकर, यहाँ पर अब चुनाव अब खत्म हो रहा है, लेकिन आते आते बात मुस्लिम यूनिवर्सिटी और यहाँ पर कांग्रेस को लेकर जो बीजेपी सवाल उठा रही है कि वो जुमे की नमाज की हरीश रावत ने छुट्टी दी थी, आपने भी इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया। देखिए, उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि में हम किसी के साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन किसी दल को यहाँ की पहचान को समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस यहाँ की पहचान को समाप्त करने की कुछ से चेष्टा कर रही है। उनका मैनिफेस्टो इसका उदाहरण है, उनके नेताओं के बयान इस बात के उदाहरण है। ये देवभूमि के रूप में ही रखना चाहिए और इसमें मुझे लगता है कि यहाँ की आस्था का सम्मान होना चाहिए। एक आखिरी सवाल महाराज जी, उत्तर प्रदेश में आपको लगता है कि आपकी जो चुनौती है वो, कांग्रेस को आपने सीधे कहा कि दो भाई बहन कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो तो चुनौती किससे आपकी, समाजवादी पार्टी? देखिए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं है, लेकिन मैंने केवल इस बात को ले कहा है कि कांग्रेस में, मैंने किशोर उपाध्याय जी को तो आज से 15 वर्ष पहले कहा था, मैंने कहा बीजेपी में आपको आना चाहिए। बीजेपी आपकी विचारधारा को, जिसको लेकर के आप काम कर रहे हैं, जिस विजन को लेकर काम कर रहे हैं, जो मिशन आपका है उसको लेकर के बीजेपी आपका सपोर्ट कर सकती है। और मैंने तब भी कहा था, मैंने कहा देखिए, कांग्रेस को समाप्त करने के लिए किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। दो भाई बहन पर्याप्त हैं कांग्रेस को समाप्त करने के लिए। और मैं उसी बात को कहता हूं, पंजाब बचा था, पंजाब भी उनका चला गया है।
बाकी और जगह भी एक एक करके कांग्रेस जा रही है, इसलिए वजूद ही नहीं उनका कोई। एक साल जनरल बिपिन रावत को लेकर प्रधानमंत्री ने भी उनको कल याद किया अपनी रैली में, आपने भी उनको याद किया, 2018 में उनको साथ आप यहाँ पर थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कांग्रेस है वो सैनिकों का अपमान करती है, यहाँ सैन्य धाम बीजेपी बनाने की बात करती है। जनरल बिपिन रावत को लेकर जो उन्होंने कहा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जनरल बिपिन रावत हमारे गौरव थे और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी के अपने सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर किया है। और जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के विकास के साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे वह अत्यंत ही प्रेरणादायी थे, महत्वपूर्ण थे। हमें उन पर गौरव की अनुभूति है।